सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवा को ये बांटना जानते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटना जानते हैं। पर आज का युवा हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं बटेगा। इन्होंने खुद नहीं पढ़ाई करी कभी, ये हमें पढ़ना क्या सिखाएंगे? आप ये बताइए, ये एजुकेशन पे क्या नीतियाँ बनाएंगे? उनकी पार्टी से कोई इतना एजुकेटेड ही नहीं है जो एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी पे इस वक्त बैठ सके। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। एंटी नेशनल जी, जो मोदी सपोर्टर्स हैं ना इस समय, वही एंटी नेशनल है। आज तो शुरुआत हुई है, आज पहला इस्तीफा हुआ है, आने वाले समय में और भी इस्तीफे होंगे। मैं तो जितने भी जेन जी है ना, एक बार ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी कुछ भी जीत नहीं हुई, जीत कब होगी? जब सत्ता पलटेगी। ये जितने इस देश के नेता हैं, 70 साल 60 साल की, इतनी इनकी उम्र बीत चुकी है। हमारी आने की उम्र है, तो नेता भी हमें हमारी ही उम्र के चाहिए, जो कानून बनाए देश के, तो वो हमारे हिसाब से चल सके ही देश। मेरी दादी 30 साल हो गए मरे हुए, आज भी उनका वोट डलता है। सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो खुशी है हमें कि हमारा प्रोटेस्ट फाइनली फ्रूटफुल रहा और मिला जो हमें चाहिए था। अभी तो हम बस आज एंजॉय करने के लिए आए थे बस, क्योंकि हमें सिस्टम बदलना था। मतलब इस्तीफ़ा ज़रूरी सिर्फ नहीं था, बट इस्तीफ़ा हमारा रिक्वायरमेंट था कि एक बार के लिए चेंज हो, डेवलप। तो हाँ, अब आगे देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दिया है और जन जी ने जो चाहा था वो हुआ, और हम जन जी कुछ भी कर सकते हैं, एंड वी आर सो हैप्पी। या जी नहीं, हम इनके इस्तीफे से तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं अभी। आज तो इस्तीफा हुआ है, हमें आने वाले समय में इनकी सत्ता बदलनी चाहिए, और सत्ता बदलने के बाद जो नई सरकार आएगी, हम उनसे वापस अपनी मांगे रखेंगे, जैसे हमने इस बार अपनी मांगों का विरोध। या तो हम अभिजीत दीपके को देखना चाहते हैं नया एजुकेशन मिनिस्टर, या फिर हम सोनम वांगचुक को देखना चाहते हैं। लेकिन अभी तो सरकार बीजेपी की है, तो उसी पार्टी में से कोई नेता आपको जो अच्छा लगता है? हम बस ये चाहते हैं, नहीं है कोई भी डिजर्विंग उनकी पार्टी से फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए। उनकी पार्टी से कोई इतना एजुकेटेड ही नहीं है जो एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी पे इस वक्त बैठ सके, तो उनकी पार्टी से तो कोई नहीं बनना चाहिए। उनकी सत्ता ही पलटनी चाहिए, बनेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। बार बार प्रोटेस्ट की संभावना बनेगी, और बार बार जनजी सड़क पे उतरेगा अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार से। हमें बस इंडिया की एजुकेशन अच्छी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है वो कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है पेपर लीक की बात तो एक है ही, और उससे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए। हाँ, जो बच्चा मान लीजिए नीट का पेपर पास भी कर रहा है, वो किसी अच्छे एम्स में एडमिशन भी ले रहा है। हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है इस वक्त जो कानून ये बता सके कि कोई सरकार अगर एक देश में 2 से 3 बार रूल कर चुकी है तो उसके बाद वो सरकार नहीं आएगी। ये चीज़ सीधे सीधे एक सरकार को डिक्टेटरशिप इस कंट्री में वापस लाने का एक पूरा अधिकार देती है, एक खुली चेतावनी देती है। जो सरकार चाहे वो पूरी चीज़ें कर सकती है, एक डिक्टेटर बन सकती है। और ये 15 साल से कर क्या रहे हैं हमारे देश में? इन्होंने जितनी मांगे करी थी, ये जब पहली बार सत्ता में आए थे 2014 में, इन्होंने जो मांगे करी थी, इन्होंने कौन सी मांग आज तक पूरी करी है? कोई मांग पूरी नहीं करी है। ये देश में सिर्फ और सिर्फ युवा को और जितने भी इस देश के नागरिक हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अपना वोट बैंक बनाते हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवा को ये बांटना जानते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटना जानते हैं। इन्होंने खुद नहीं पढ़ाई करी कभी, ये हमें पढ़ना क्या सिखाएंगे? आप ये बताइए, ये एजुकेशन पे क्या नीतियाँ बनाएंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय हमारे देश में जितने नेता हैं, जेनजी होने चाहिए भाई। आजकल जेनजी का ज़माना है, और जितने इस समय में देश के नेता हैं, जितने युवा नेता चाहिए हमें इस देश में। ये जितने इस देश के नेता हैं, 70 साल 60 साल की, इतनी इनकी उम्र बीत चुकी है। हमारी आने की उम्र है, तो नेता भी हमें हमारी ही उम्र के चाहिए, जो कानून बनाए देश के, तो वो हमारे हिसाब से चल सके ही देश। धर्म को सरकार ने यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करना चाहा है। हाँ। सरकार हमें यहाँ भी हिंदू मुस्लिम के उस पे बांटना चाहती थी, पर आज का युवा हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं बटेगा। जो जनजी सड़क पे उतरा है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं बटेगा, ना आज बटा है ना कल बटेगा। एंटी नेशनल जी, जो मोदी सपोर्टर्स हैं ना इस समय, वही एंटी नेशनल हैं। जेनजी फिर से सड़क पे उतरेगा। जेनजी अब चुप नहीं बैठने वाला। आज का जेनजी सड़क पे वापस उतरेगा। हम इस बार भी उतरे थे, हम आने वाले मुद्दों पे भी उतरेंगे।
जब तक सरकार हमारी सारी नीतियों को पूरा नहीं करेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, हम वापस सड़क पे उतरेंगे। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए और जेनजी जो चाहेंगे वो कराएंगे। जेनजी ने अभी रेजिग्नेशन भी करवा दिया धर्मेंद्र। अगर आगे कुछ भी प्रॉब्लम होगी जेनजी फिर आएंगे और फिर सरकार को वही करना पड़ेगा जो जेनजी चाहेंगे। हमने सत्ता में बैठाया है इन्हें, तो सरकार जो नीतियाँ बनाएगी वो नीतियाँ हमारे हिसाब से होनी चाहिए। आज तो शुरुआत हुई है, आज पहला इस्तीफा हुआ है, आने वाले समय में और भी इस्तीफे होंगे। हाँ, वो पार्लियामेंट से निकलने के बाद उन्होंने बयान भी दिया था कि हम तो अंदर बैठे बैठे पार्लियामेंट में बहुत डर गए थे कि जेनजी शायद अंदर ना आ जाए और वो तोड़ फोड़ ना कर दें। जेनजीज़ के हाथ में ना लाठियाँ थीं, जेनजीज़ के हाथ में ना कोई बंदूकें थी, ना हमारे पास आंसू गैस के गोले थे। हम उन पे कोई वार नहीं करते। अगर हम वहाँ पार्लियामेंट में पहुँच भी जाते, हम वहाँ भी बहुत शांतिपूर्वक अपनी बात को रखते। पुलिस वालों ने हम पे डंडे बरसाए हैं, इवन उन डंडों में शायद कुछ कीलें थीं, कुछ बच्चों को तो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुए हैं बच्चे, जो न्यूज़ में दिखाया भी नहीं जा रहा है। गोदी मीडिया ऑब्वियसली वो क्यों ही दिखाएंगे। अब ना लोगों को कुछ समझ में आएगा, ये बीजेपी को और मोदी को, योगी को, इन सबको ये समझ में आएगा कि अब देश खड़ा है, और जब देश खड़ा है ना तो देश से बड़ा कुछ नहीं है। और मैं इसके बीजेपी के लिए एक शायरी बोलना चाहूँगा, वही मैंने अभी शायरी सुनाई थी। तेरे बहकावे ख़त्म होने वाले हैं, लोग तुझे अच्छे से समझने वाले हैं। और बहुत देख लिए, कहता था ना बार बार, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन, बहुत देख लिए हमने अपने अच्छे दिन, अब तेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अरे वाह, प्रोटेस्ट की अभी एक है ना पहली जीत है, ये पहली सीढ़ी है। अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी से लोग परेशान आ चुके हैं, सिर्फ जेनजी नहीं, पूरी की पूरी देश की जो जनता है ना, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेशक से मजदूर हो या स्टूडेंट हो, सब परेशान है। और ये शुरुआत हो चुकी है, आज मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं तो एक बार और कह रहा हूँ कि दीपिका जी को भी अगर वो सुन रहे हो या देख रहे हो, या जो भी उसकी टीम का बंदा देख रहा हो, इस मूवमेंट को और बढ़ाओ। पब्लिक जो है ना, जो जेनजी है, वो चारा और बढ़े, एक दो बार और लाठीचार्ज हो, मज़ा आएगा। अभी कई मांग रह रही है, मांग भी रह रही है, और अभी बीजेपी अपनी हरकत भी दिखाएगी, यहाँ आरएसएस बजरंग दल वाले अपनी हरकत दिखाएंगे, ये मूवमेंट बढ़ेगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ इस्तीफा दिलवाया है। बीजेपी के अंदर घमंड था कि एक भी मंत्री को आज तक इस्तीफा नहीं हुआ इस सरकार में, हुआ ना। जेनजी खड़े हुए ना, 20 तारीख से पहले यहाँ पे मुश्किल से 500 आदमी भी नहीं आते थे। जब से लाठी चार्ज करा है ना बीजेपी ने, जब से उसको अकल आ गई है। और मैं चाह रहा हूँ एक बार और लाठी चार्ज हो जाए, एक बार बच्चे ऐसे चार्ज हो जाएंगे। अभी तकरीबन जो टियर सिटी है ना इंडिया की, सारों में आंदोलन चालू हो चुका है बढ़िया लेवल पे, और अभी उस लेवल पर आंदोलन होना बाकी है। मैं तो जितने भी जेनजी है ना, एक बार ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी कुछ भी जीत नहीं हुई। जीत कब होगी? जब सत्ता पलटेगी। जब सत्ता पलटेगी तो तुम्हारे सारे काम होंगे, हर एक काम, ताकि किसी और का बच्चा, किसी का बेटा, किसी के माँ का लाल ना मरे। हम ये चाहते हैं, हमें सिर्फ इस्तीफे चाहिए थे, लेकिन मोदी सरकार से हमारी नाराज़गी ये है कि पहले जब इलेक्शन आने वाला होता है तो हर बार हिंदू और मुस्लिम कहकर वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया जाता है। लेकिन अगर आधार कार्ड हर चीज़ से लिंक कराया जा रहा है, फिंगरप्रिंट लिंक हो रहे हैं, तो फिंगरप्रिंट के ही थ्रू वोटिंग होनी चाहिए। तब मेरी दादी 30 साल हो गए मरे हुए, आज भी उनका वोट डलता है, आज भी उनका वोट डलता है। मैं सुबह 5 बजे अपने वोट, एक मिनट, मैं 5 बजे वोटिंग बूथ के बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ कि मेरी दादी कहीं ऊपर से फ्लाइट पकड़ के आ रही है क्या। और जबकि मैं उत्तराखंड के जिस शहर से आया हूँ वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ से एयरपोर्ट भी 15 किलोमीटर।